All right, so hello to all the people. This is me, Shyam, and in this video, we will discuss about the nature and scope of administrative law. This video is powered by Vidyanvita Educational Trust. So, without much further ado, let's get started. सबसे पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके प्रोसीजर्स और उन पर कंट्रोल। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज का काम कैसे चलेगा उसको रेगुलेट करता है। सबसे पहला पॉइंट समझिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। मतलब जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, इन सब के काम को लॉ रेगुलेट करता है। पॉइंट नंबर 2, ये स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है जो सिटीजन्स को अफेक्ट करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो। पॉइंट नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल्स, प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस डिफाइन करता है जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ फॉलो करती है। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ की स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस डिटरमाइन करता है। यानी कि ये बताता है कि अथॉरिटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके पास क्या पावर्स होगी, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगी। पॉइंट नंबर 5, ये भी इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अपनी पावर लीगल लिमिट्स के अंदर ही एक्सरसाइज करें। अगर अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज करे तो कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जनरली 3 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। इसका मतलब होता है अथॉरिटीज़ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। एग्जाम्पल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा फंक्शन है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का। इसमें अथॉरिटीज़ लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तीसरा फंक्शन है जुडिशियल फंक्शंस का। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज डिस्प्यूट्स डिसाइड भी करती रहती है। इसको बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कैसे डिफाइन किया है। सबसे पहला है कैसी डेविस की डेफिनेशन। कैसी डेविस के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर्स और प्रोसीजर्स से रिलेटेड होता है और इसमें जुडिशियल रिव्यू भी इंक्लूड होता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर्स को डील करता है, ये प्रोसीजर्स रेगुलेट करता है और जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इंक्लूड करता है। दूसरा है एवी डाइसी की डेफिनेशन। डाइसी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टेट ऑफिशियल्स की लीगल स्टेटस और लायबिलिटीज़ डिटरमाइन करता है और साथ ही ये डिफाइन करता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं जब वो पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ डील करते हैं। की पॉइंट्स के तौर पर अगर इसको समझे तो पब्लिक ऑफिशियल्स की लीगल स्टेटस डिटरमाइन करता है, उनकी लायबिलिटीज़ डिफाइन करता है, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज़ डिफाइन करता है। तीसरी डेफिनेशन है आइवर जेनिंग्स की। आइवर जेनिंग्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पावर्स और उनके ड्यूटीज़ का। चौथी डेफिनेशन है वेड की। वेड के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्नमेंट पावर्स के कंट्रोल से रिलेटेड लॉ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट पावर को लिमिट करना, सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के मिसयूज से प्रोटेक्ट करना।
अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नेचर की। नेचर का मतलब होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज 3 टाइप्स की पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं। सबसे पहली आती है लेजिस्लेटिव पावर की। अथॉरिटीज रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा पावर है जुडिशियल पावर का। अथॉरिटीज डिस्प्यूट्स डिसाइड करती है, इसको बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस। और तीसरा पावर है एग्जीक्यूटिव पावर का। अथॉरिटीज लॉज और गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है अनकोडिफाइड लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीटली कोडिफाइड लॉ नहीं है। जैसे आईपीसी और सीपीसी ये कोडिफाइड लॉज हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिफरेंट सोर्सेज से डेवलप होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, जुडिशियल डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन पर्पस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना, गवर्नमेंट पावर्स को लॉफुली एक्सरसाइज करवाना और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप। स्कोप का मतलब होता है ये किन एरियाज को कवर करता है। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का। इसमें इंक्लूड होती हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और बॉडीज़। दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं जो लेजिस्लेचर ने उन्हें डेलीगेट किए होते हैं। तीसरा स्कोप है सेफगार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज ऑफ पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है कि अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। चौथा स्कोप है जुडिशियल कंट्रोल का। कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। पांचवा स्कोप है जुडिशियल फंक्शंस ऑफ एजेंसीज का। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। छठा स्कोप है लीगल रेमेडीज़ का। सिटीजन्स के पास रेमेडीज होती हैं, जैसे मंडामस, सर्श्योररी, प्रोहिबिशन, इंजंक्शंस का। ये रेमेडीज सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। सातवां स्कोप है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में फॉलो होना चाहिए फेयर हियरिंग एंड नो बायस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। आठवां स्कोप है गवर्नमेंट लायबिलिटी का। स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोर्ट्स में लायबल हो सकती है अगर उसके सर्वेंट्स रॉन्गफुल एक्ट्स करें तो। नाइन्थ स्कोप है पब्लिक कॉरपोरेशंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक कॉरपोरेशंस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को भी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस। सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्राइमरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 13 कहता है, लॉ की डेफिनेशन देता है, और आर्टिकल 323A एंड B एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। दूसरा सोर्स है एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स का। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो एक्ट्स पास करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर्स देते हैं। तीसरा सोर्स है ऑर्डिनेंसेस का। कभी कभी लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता, तब आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये टेम्पररी लॉज होते हैं। चौथा सोर्स है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स बनाती है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स है। पांचवा सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस का। कोर्ट्स के जजमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंटरप्रेट और डेवलप करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर लिमिटेशंस भी सेट करते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मॉडर्न गवर्नेंस का एक एसेंशियल पार्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट पावर्स को कंट्रोल करता है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो या
That's it for this video. And if you have watched this video till the end, तो like करना बनता है and do subscribe to my channel for more of such educational content. Thank you and have a great day ahead.